हेलो गाइज, कैसे आप लोग। एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का एक समूह लेके आया हूँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ामों में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी समूह को। आपका पहला क्वेश्चन है, समूह को पूरा करें 3, 5, 7, 11, 13 वाट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला तो दिख रहा है जो यह सभी विषम संख्या है, साथ ही साथ यह भी दिख रहा है जो यह सभी अभाज्य संख्याओं का एक बढ़ता हुआ समूह लिया गया है। अगर विषम संख्या का समूह होता तो 7 के बाद मित्रों 9 होता आपका, जो 9 आपके पास नहीं है। मतलब 3, 5, 7, 11, 13, मतलब यह अभाज्य संख्याओं का समूह लेके गया है। और 13 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या क्या होगा ये देखना है। तो आप जानते हैं जो 13 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या 17 होता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर 17 हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो खुद और 1 से विभाज्य हो, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर 17 हो जाएगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या का एक बढ़ता हुआ समूह लिया था। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो अब हमारे पास है वो आपका दिया हुआ है ANM 27। तो RAMN क्या होगा। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग जो भी रीजनिंग आपके पास आते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूं जो आप उसका पोजीशन लिखते चलिए। तो अब यहां से हम अगर देखते हैं जो मेरा ANM है और इसका पोजीशन अगर हम लिखें तो A का 1, N आपका 14, N हो गया आपका 14 और M हो गया आपका 13। अगर इस सब को हम आपस में ऐड कर दे तो 14, 13, 27, 28। और आप देख रहे हो जो इसको 27 लिखा है, डैट मीन्स -1, डैट यूर 27। तो मैंने क्या किया, ANM का पोजीशन लिखा और उस पोजीशन को ऐड किया तो मुझे 28 आया, 28 आया और रिजल्टेंट 27 है। तो इसका मतलब है जो इन्होंने क्या किया, एक कम लिया है। फिर इसी तरह हम आपका RAMN का पोजीशन जब लिखते हैं तो आप जानते हैं R आपका 18 पे जाता है, A आपका 1 होता है, M आपका 13 होता है और N आपका 14 होता है। तो 18 + 1 19, 13 32, 14 46। और आपने देखा था जो इससे पहले भी एक घटा लिया गया था, तो आप भी यहाँ से 46 में से एक घटा लीजिएगा तो आपका राइट आंसर 45 हो जाएगा। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग कोई भी रीजनिंग हो, आप उसका दाएं और बाएं दोनों तरफ से पोजीशन लिखें। जैसे ही आप उसका दाएं और बाएं दोनों तरफ से पोजीशन लिखते हैं तो आपको कोई ना कोई समूह का कौन सा सीरीज चल रहा है, कैसा सीक्वेंस है, वो ज़रूर पता चल जाएगा। आप लोग अल्फ़ाबेट के टोटल पोजीशन को कंठस्थ रखें, जो केले के पत्ते लंबे एवं हरे ही होते हैं। इस पर आप पूरा इसे याद रखें और अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है तो आपसे अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग हर एक रीजनिंग आसानी से बन जाएगा। जैसे ही आप उसका पोजीशन लिखिएगा तो आपको कोई ना कोई सीक्वेंस ज़रूर मिल जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है जो 24 × 12 डिवाइड 3 + 7 - 8 को सॉल्व करना है। दोस्तों, आप लोग बचपन से ही बोर्ड मास पढ़ते आ रहे हैं, तो बोर्ड मास पे हम लोग इसको लेके चलेंगे। और बोर्ड मास आप जानते ही है, जो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ तब डिवाइड मल्टीप्लाई और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 24 × 12 डिवाइड 3 + 7 और -8। तो 24 आप सबसे पहले यहाँ पे आप डिवाइड वाला काज कीजिएगा, तो 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब आपका ये हो जाएगा 24 × 4
+7 -8 तो 24 4 जो आपका हो गया 96 अब +7 -8 तो डैट मीन्स -1 तो 96 -1 95 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी में क्या क्या जाता है आपको कह दिया जाता है, जो अगर प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ भागा हो, भागा का अर्थ गुना हो, गुना का अर्थ प्लस हो, तब उसे सॉल्व करें तो उसमें भी आप जो है उस सभी साइन को बदलिएगा, उसके बाद सॉल्व करना प्रारंभ कीजिएगा। तो याद रखिएगा वैसे में जब हम साइन बदल लेंगे और तब जब बनाना प्रारंभ करेंगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले टर्म पर एक नज़र रखेंगे। अगर देखेंगे जो यह डिवाइड इस नंबर से, जैसे यहाँ पे 12/3 था, अगर उसी तरह 24/4 हो जाता है आफ्टर उस साइन को चेंज करने के बाद, और हम देख रहे हैं जो मेरा डिवाइड वाला एक परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, तो डिवाइड वाले टर्म को नहीं हटाना है, तब हमको प्लस माइनस या प्लस गुना या माइनस गुना की तरफ चल जाना है। तो ये सब कुछ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको समूह पता चलेगा। रीजनिंग एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उतने आसानी से और उतनी जल्द आप उसे बना सकते हैं। और रीजनिंग ही एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आप 90% क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप 90% क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ पे आपका दिया है जो L का अर्थ प्लस है, M का अर्थ माइनस है, N का अर्थ गुना है और P का अर्थ भागा है, तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों जैसे अब यहाँ पे आपका है 28 और आप देख रहे हैं जो N का अर्थ गुना है, गुना 28 × 5, L का अर्थ प्लस है, +5 50, P का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड 5, डिवाइड 5 और M का अर्थ माइनस है, -4। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस डिवाइड वाला का कार्य करेंगे तो 50/5 आपका 10 हो जाएगा और उसके बाद फिर इस मल्टीप्लाई का कार्य कीजिएगा तो 28 × 5 आपका यहाँ से 140 हो जाएगा और ये दोनों प्लस है तो 140 + 10 150 और -4 तो 150 - 4 आपका 146 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोर्ड मास के रिगार्डिंग था, इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले MLMNP का जो साइन था उस साइन को मैंने रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने बोर्ड मास के तहत इसको सॉल्व किया। यहाँ पे आपका पूछ रहा है जो अगर रैट का पोजीशन 9 2 6 7 हो तो कैमल का पोजीशन क्या होगा। दोस्तों फिर अल्फाबेट का आपका क्वेश्चन है, रैट का पोजीशन आपसे दिया हुआ है, आपका रैट दिया हुआ है दोस्तों RAT, यह दिया हुआ है आपका 9 2 6 7। आप जानते हैं जो R का पोजीशन दोस्तों 18 होता है, A का पोजीशन 26 होता है और T का पोजीशन आपको 20 होता है। अब अगर आप देख रहे हैं जो 18 9 27, A आपका 1, यहाँ पे मिस से लिखा गया आपको 26, A का पोजीशन आपका 1, मैंने उल्टा लिख दिया, दायां बायां दोनों तरफ माइंड घूम गया, तो A का पोजीशन आपका 1 और T का 20। आप देख रहे हैं 18 9 27, 1 26 27, 20 7 27, मतलब यह क्या किया, दोनों तरफ से 27 पूरा लिया। तो इसी तरह अब आपको जो यहाँ पे लिखना है वो लिखना है कैमल का, तो इसको क्या क्या है, दोनों तरफ से 27 पुराया है, तो कैमल का आप जानते हैं जो C का पोजीशन आपका कितना होता है 3, A का पोजीशन 26, फिर मेरा यहाँ पे 26 क्यों चला जा रहा है, C का पोजीशन 3, A का पोजीशन आपका 1, A आपका हो गया यहाँ से 1, M हो गया आपका 13, E हो गया 5 और L हो गया आपका 12, E हो गया आपका 5। अब आप देखिए इसको 27 बनाने के लिए 24 जोड़िएगा 3 में, 1 को 27 बनाने के लिए आपको 26 जोड़ना है
आपको m 13 को 27 बनाने के लिए 14 जोड़ना है, 5 को 27 बनाने के लिए 22 जोड़ना है और 12 को 27 बनाने के लिए 15 जोड़ना है। तो 24, 26, 14, 22, 15, 24, 26, 14, 22, 15 आपका ऑप्शन नंबर बी है। अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग रीजनिंग बनाने का सबसे जो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका है मित्रों, वो है सिर्फ व सिर्फ आप उसका पोजीशन लिखिए। जैसे ही आप उसका पोजीशन लिखिएगा आपको किसी न किसी समूह से एक रिजल्ट का पता चल जाएगा। कह रहा है यदि उत्तरी अमेरिका कनाडा से संबंधित है तो यूरोप से संबंधित होगा। दोस्तों आप जानते हैं जो उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, कनाडा एक देश है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, बाकी जो आपके ऑप्शन है स्पेन, पनामा, भारत, चीन, ये सभी एक देश है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा देश स्थित है, ये आप जानते हैं। तो उसी तरह आपसे पूछ रहा है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन सा देश होगा। दोस्तों चीन, भारत और पनामा आप जानते हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में अवस्थित है, और स्पेन आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन, और स्पेन आपके यूरोप में स्थित है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आजकल रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं जो आपके जीके पे आधारित है, जो क्या बच्चे को अगर जीके की सही जानकारी है तो तभी ही वह क्वेश्चन बना सकता है, नहीं तो वहाँ पर भी आप फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो राम साधना का भाई है, मतलब राम और साधना जो आपका है, राम साधना का भाई है, साधना की माँ का भाई। अब देखिए साधना की माँ का भाई, तो साधना की माँ का भाई, साधना के माँ का भाई राम से क्या संबंधित होगा। तो आपके माँ का भाई आपका मामा होता है ना, तो साधना के माँ का भाई साधना का कौन हुआ, मामा हुआ। और साधना राम की कौन है, बहन है। तो जब भाई बहन का में किसी एक का मामा, तो मतलब भाई का मामा तो बहन का भी मामा ना, तो वो राम का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, मामा, जो आपका एक ब्लड रिलेशन था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस समूह को पूरा करें। दोस्तों इस टाइप के रीजनिंग बनाते समय आप सबसे पहले सभी खाली स्थान सहित जो आपको डिजिट दिया रहता है उसको काउंट कर लेना होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए B-C-D-D-B-C-D-E, तो यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है। अब यदि आपको यह 12 टर्म मिलता है तो आप इसे बराबर भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको यहाँ से बांट दें, इसके बीच में आपका एक डैश है, तो आप इधर देखते हैं बी से स्टार्ट हो रहा, डैश है, सी है, डैश है, डी है, ई है, मतलब यहाँ पे आपका, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ बी डैश सी डी डी डैश बी बी डैश सी डी सी डैश डी ई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 बांट दिया इसको। तो अब आप देख रहे बी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सी है, डैश है, सी है, डैश है, सी है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, तो ये खाली स्थान पे आपका डी आ गया। अब उसके बाद देख रहे ई है, तो इस खाली स्थान पे आपका ई आ गया। अब मैंने भरा है यहाँ पे ई और डी को, यानी कि ई भरा और डी भरा, ई भरा और मैंने डी भरा। तो अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ अगर बी भर दे तो बी बी सी डी डी ई, और यहाँ पे बी भर दे तो बी बी सी डी डी। तो मैंने भरा बी ई डी बी, बी ई बी डी, बी ई बी डी, आपका ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इसमें आपका कुछ नहीं होता है, जितने खाली स्थान सहित जो भी अंक दिए रहते हैं सभी को आप काउंट कर ले, फिर उसे आप बराबर भागों में बांट दे, तब जाके आपको तुरंत एक समूह मिल जाएगा और उससे आप आसानी से बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है ENFOGPHQ, अगला क्या होगा? आप देख रहे हैं ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच लिया है, तो आप यहाँ एच के बाद अगला नंबर आई लीजिएगा। NOPQ लिया है तो क्यू के बाद आप आर लीजिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में निहित है। चलते हैं। तो ये कुछ आज मैंने 9 क्वेश्चन को आप लोगों को दिया है, जो अल्फ़ाबेट और बोर्ड मास पे खास करके रिलेटेड था, और एक फिल इन द ब्लैंक्स था। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और घर पे जितने से ज़्यादा हो सके उतने रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, और कोरोना महामारी के इस समय घर पे रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। भगवान से कामना करें जो यह महामारी जल्द से जल्द इस संसार से विलुप्त हो जाए, ताकि हम सब पुनः अपने पुराने ज़िंदगी पे वापस आए। धन्यवाद। जय हिंद।